जैसे कि आप सभी जानते हैं, गोंदिया भंडारा चुनाव गत कुछ दिनों पहले ही संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रवादी के उम्मीदवार मधुकर कुकड़े इन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई और इस जीत का श्रेय नाना पटोले और प्रफुल्ल पटेल ने खुद के ऊपर ली। मगर इस चुनावी जीत का अहंकार कुछ इस तरह नाना के सर चढ़ के बोल रहा है। नाना भाजपा को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे। नाना का कहना है कि 2014 के चुनाव में सिर्फ नाना के बदौलत गोंदिया भंडारा में भाजपा जीती थी और उसके बाद ही भाजपा को नाना के द्वारा जिला परिषद और ग्राम पंचायत की सीट मिली। नाना बोले, भाजपा को कोई जानता नहीं था, गोंदिया भंडारा से लोग नाना पटोले को जानते हैं और भाजपा की हार हुई है वो सिर्फ नाना के बदौलत। ऐसी बातें नाना आजकल कह रहे हैं। एक तरफ नाना अपने अहंकार के पहाड़ से नीचे उतर नहीं रहे हैं तो दूसरी ओर प्रफुल्ल अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने एक समाचार पत्र में ये प्रतिक्रिया दी है कि अगर भाजपा 2014 में प्रफुल्ल पटेल को चुनाव में जीत के लाती तो शायद उपचुनाव वापस होने की नौबत ही नहीं आती। नाना ने इस्तीफा दिया, पटेल होते तो इतना चुनाव में पैसा खर्चा होता नहीं। नाना की गलती की वजह से ये चुनाव हुआ है, ऐसा पटेल ने जाहिर किया। एक तरफ दो नेताओं के साथ में उपचुनाव पूरा किया गया और आज आलम तो यह है कि जीत का सेहरा पहनने के लिए ये दोनों नेता एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। जबकि सच तो यह है कि राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने इस चुनाव दौरान सभाएं ली जिसमें देवेंद्र की बातें जनता को हजम नहीं हुई और इन सभाओं में परिणीत फुके और राजकुमार पटोले दूर दूर तक नजर नहीं आए। अगर मुख्यमंत्री ने अपनी सभाएं इन नेताओं के साथ होकर की होती तो इनके परिसर से भाजपा जीत के आती और नाना पटेल ताक में ऐसे ही रह जाते। गौरतलब है कि जनता इन राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है। राज्य के मुख्यमंत्री को समय सूचकता रास नहीं आई। नाना और पटेल ने हम साथ साथ है की तर्ज पर उपचुनाव का प्रचार किया और अब चुनाव जीतने के बाद हम आपके हैं कौन, ऐसा व्यवहार दिखाया जा रहा है। ऐसे में जीते उम्मीदवार मधुकर कुकड़े गोंदिया भंडारा की जनता की किस प्रकार संगोपन करने में सफल होते हैं या नाना और पटेल इनके अहंकार की चक्की में पीस के रह जाते हैं, यह देखना अहम बात है क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।